क्या क्रिसमस मनाना सही है या गलत? इस विषय को जानने की दिलचस्पी खासकर मसीह में बढ़ने वालों की है, जो सही और गलत को जानना चाहते हैं। अन्यथा कुछ लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। यदि आप भी जानने की इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सदियों से लोग यह मानते आए हैं कि क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है, जो यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। क्रिसमस से जुड़े रीति रिवाजों को देखकर कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि इनका यीशु के जन्म से क्या ताल्लुक है। बाइबल में क्रिसमस के विषय में कहीं नहीं लिखा, यहाँ तक कि यीशु मसीह के जन्म की तारीख भी नहीं दी गई है। जरा सोचिए, इतना बड़ा इवेंट अगर खुदा की ओर से मनाया जाना सही होता तो खुदा जो हर बातों जानने वाला है क्यों कर छुपाए रखता। यीशु मसीह का जन्मदिन बहुत ही मुबारक है। यीशु मसीह के पृथ्वी में आने के बाद यह केवल एक दिन के लिए सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि जब से यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, हर एक के लिए जो उस पर विश्वास करता है, प्रत्येक दिन आनंद से भरा है। खैर, 25 दिसंबर उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो साल में एक बार डांस करना, खाना पीना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मनोरंजन तक सीमित है। जो कि मसीह में बढ़ने वाला व्यक्ति साल के 365 दिन इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता रहता है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में मेरे पापों के लिए आए। शायद यही कारण होगा कि खुदा ने यीशु मसीह के जन्मदिन के तारीख को लिखने की इजाजत नहीं दी, अन्यथा खुदा बुद्धिमान और ज्ञानी है। बाइबल कहती है कि खुदा का मंत्री कोई नहीं हुआ कि उसे सलाह दे या सिखाए। आइए जरा इतिहास में घोर करें, जरा सेंटा क्लॉस पर गौर कीजिए। यह नाम सुनते ही हमारे मन में लाल रंग के कपड़े पहने हुए एक हंसते मुस्कुराते व्यक्ति की तस्वीर बन जाती है, जिसकी सफेद दाढ़ी है। सेंटा क्लॉस की यह तस्वीर सन 1931 में मशहूर हुई, जब कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी ने क्रिसमस के लिए विज्ञापन निकाले, जिनमें सेंटा क्लॉस ने इस तरह की पोशाक पहनी थी। सन 1950 के दशक में ब्राजील के कुछ लोगों ने उनके यहाँ की कथा कहानियों में बताए जाने वाले एक मशहूर शख्स ग्रैंडपा इंडियन को सेंटा क्लॉस की जगह देनी चाहिए। कार्लोस ई फैंटिनाटी नाम का एक जानकार बताता है कि सेंटा क्लॉस ने न सिर्फ ग्रैंडपा इंडियन को पीछे छोड़ दिया, बल्कि यीशु से भी ज्यादा मशहूर हो गया और 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले जश्न की पहचान बन गया। तो जाहिर है कि सेंटा क्लॉस असल शख्स नहीं है। सेंटा क्लॉस के अलावा क्या क्रिसमस से जुड़े और भी रीति रिवाज हैं जिनका यीशु के जन्म से कोई ताल्लुक नहीं है? इसका जवाब जानने के लिए आइए आज से करीब 2000 साल पहले हुई घटनाओं पर गौर करें। सेंटा क्लॉस अपने कंधे पर एक बड़ी सी पोटली उठाए हुए जा रहा है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका नाम की किताब बताती है कि यीशु की मौत के करीब 200 साल बाद तक लोग यीशु का जन्मदिन मनाने के सख्त खिलाफ थे। लेकिन क्यों? क्योंकि यीशु के शिष्यों का मानना था बाइबल में कहीं भी यीशु के जन्म की तारीख नहीं दी गई है। हालांकि शुरुआती मसीहियों को साल में एक दिन के जन्मदिन से कोई मतलब नहीं था, फिर भी यीशु मसीह के मरकर जी उठने के करीब 300 साल बाद कैथोलिक चर्च ने क्रिसमस मनाने की शुरुआत की। ध्यान दें, ये कैथोलिक वही चर्च है जो मृतकों की आत्मा से प्रार्थना और मूर्तियों की पूजा भी करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रोम के अन्य जाति किया करते थे। दरअसल उस जमाने में रोम के लोग दिसंबर के आखिरी हफ्तों में बहुत धूमधाम से अपने धार्मिक त्योहार मनाते थे। ये त्योहार और रोमी धर्म दोनों ही बहुत प्रचलित थे। अमेरिका में क्रिसमस अंग्रेजी नाम की किताब बताती है कि हर साल 17 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक रोम के रहने वाले ज्यादातर लोग खाते पीते, खेलते, जश्न मनाते, जुलूस निकालते और अपने देवी देवताओं की उपासना करने के लिए और भी कई तरीकों से मौज मस्ती करते रहते थे। और 25 दिसंबर को वे सूर्य का जन्मदिन मनाते थे, क्योंकि उनके हिसाब से सूर्य उनका मुख्य ईश्वर था। और यही कैथोलिक कलीसिया के लोग उन सूर्य की उपासना करने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे, क्योंकि कैथोलिक विश्वास से पहले सूर्य की पूजा करते थे। इसीलिए उन्होंने उसी दिन को यीशु के जन्मदिन के तौर पर मनाने का फैसला किया। इस तरह उन्होंने रोम के कई लोगों को सूर्य का जन्मदिन मनाने के बजाय यीशु का जन्मदिन मनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बारे में सेंटा क्लॉस की जीवनी अंग्रेजी नाम की किताब कहती है
कि इस तरह रोम के लोग दिसंबर में अपने त्योहार मनाते रह सकते थे। लेकिन सच तो यह था कि वे इस नए त्योहार को उसी तरह मना रहे थे जैसे वे पहले सूर्य का त्योहार मनाते थे। इससे साफ हो जाता है कि क्रिसमस मनाने की शुरुआत गैर ईसाई धर्मों से हुई है। स्टीवन निसनबॉम नाम का एक लेखक कहता है कि ये असल में दूसरे धर्मों का त्योहार है जिसे ईसाई धर्म का स्थान दिया गया है। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को इस स्थान में नहीं रखा जा सकता है। बाइबल हमसे ये सवाल करती है, अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। 2 कुरिन्थियों 6:14। क्रिसमस में इतनी सारी गलत परंपराएं और रस्मों रिवाज जुड़ गए हैं कि इस त्योहार को कतई सही करार नहीं दिया जा सकता। हमें उतना ही करना चाहिए जितना बाइबल कहती है, उससे कम या उससे बढ़कर करना हमारे लिए घातक हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो सही लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ट्रू